स्वकर्म स्वाश्रम विहित कर्मानुष्ठानम, अपने आश्रम विहित कर्मों का अनुष्ठान करना। आश्रम 4 हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और सबके आश्रम के अलग अलग विहित कर्म हैं। कुछ तो कॉमन है, जैसे यम नियम सब में कॉमन है, लेकिन कुछ विशेष हैं। तो इनका यम नियमों का पालन तो चारों को ही करना चाहिए, वो तो बेस है। लेकिन इसके अतिरिक्त मेरे आश्रम के कौन कौन से विहित कर्म हैं, वो व्यक्ति को स्पष्टता से पता होना चाहिए और फिर उनका अनुष्ठान करना चाहिए। उसको यहाँ पर स्वकर्म कहा है। क्योंकि कोई भी अपने आश्रम से विहित कर्म यदि छूटेगा तो व्यक्ति मन में शांत नहीं रह सकता है, तब बेचैनी होगी। तो उसको एक कर्म भी ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। विहित मतलब नियत किया है, जो विधान किया है, जिनका विधान है। विहित मतलब विधान। तो यम नियमों का पालन तो प्रत्येक अभ्यासी को करना है, चारों आश्रमों में ही, और बाकी अपना अपना करना है। तो सूत्रकार ने इन सूत्रों में वृत्ति निरोध के जो उपाय बताए, उनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम और धारणा, ये चीजें आ गई। यहाँ यद्यपि इन्होंने 3 चीजें कही, यहाँ इन्होंने क्या क्या बताया? धारण, आसन, स्वकर्मणा, तो 3 ही बताए ना वैसे तो, लेकिन इन तीनों के लिए यम नियम का भी तो पालन करना पड़ेगा। तो एक तरह से 5 तक आ गए, 8 अंग थे ना। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम भी आ ही गया, क्योंकि उसको चित्त की धारणा बनाने के लिए प्राणायाम भी करना पड़ेगा। और अगला हो गया धारणा। तो 3 बचे अब धारणा के बाद। धारणा, ध्यान, समाधि, तो 5 तक इन्होंने कर दिया इन 3 उपायों से ही। तो सूत्रकार ने इन सूत्रों में वृद्धि निरोध के जो उपाय बताए हैं, उनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा धारणा का विशेष उल्लेख है। योग के 8 अंगों में 5 बाह्य और 3 अंतरंग समझे जाते हैं। प्राणायाम के आगे प्रत्याहार और जोड़ करके 5 योग के बाह्य अंग हैं और 3 अंतर अंग में धारणा पहला है। और बाह्य अंग योग के लिए केवल भूमि तैयार करते हैं। जो ये 5 बाह्य अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये समझ लो कि खेत को तैयार कर रहे हैं। हमारा चित्त भी तो एक क्षेत्र है ना, गीता में क्षेत्र बताया, तो खेत तैयार हो गया। फिर धारणा से बीज बोया जा रहा है, और ध्यान और समाधि में उसकी फसल काटी जाती है, उसका फल आ जाता है। फिर तो चित्त की भूमि को पहले तैयार करना है, क्योंकि आप कितने भी बीज बोलो शास्त्रों के, पर यदि चित्त की भूमि तैयार नहीं है, उजड़ है, वीरान है, उसमें कंकर पत्थर झाड़ झंखाड़ सब वहां खड़े हुए हैं, और वहां जाके कितना भी हाइब्रिड का बीज डाल दो आप, तो फसल थोड़ी आएगी तब वहां। तो फसल बोने के लिए पहले क्या करना होता है? क्षेत्र को तैयार करना होता है, वहां हल चलाना पड़ता है, वहां से कंकर पत्थर झाड़ी सब उनको हटाना पड़ता है। तब आप कोई भी बीज डालेंगे, सामान्य बीज भी डालेंगे, भले ही वो हाइब्रिड का ना हो, तो भी उससे परिणाम आएगा, अंकुर फूटेगा उससे। तो जब हमारा चित्त शुद्ध होता है तो किसी साधारण व्यक्ति की बात से भी हमें लाभ मिल जाता है, भले ही हमने वेद शास्त्र दर्शन उपनिषद ना पढ़े हों, और अच्छा बीज मिले तो क्या कहना, शास्त्रों को किसी को सुनने को मिल जाए तब तो कहना ही क्या है। तो ये 5 जो बाह्य अंग हैं, ये कह रहे हैं कि ये भूमि को तैयार करते हैं, और धारणा में मन को किसी एक देश या एक विषय में निग्रह करके वृत्ति निरोध के लिए ये प्रथम प्रयास है। क्योंकि वृत्ति निरोध करने से ही समाधि लगेगी ना, तो वृत्ति निरोध करने का प्रयास कहाँ से शुरू हो जाता है? धारणा से। धारणा करोगे तो आपको बार बार वहीं अपने आप को फोकस करना पड़ेगा, जहां आप देख रहे हो चित्त को, भ्रुकुटी के मध्य में या हृत चक्र में, जहां भी लगाओगे तो बार बार आपको वृत्ति निरोध का भी अभ्यास हो ही जाएगा धारणा में। इससे अगली अवस्था ध्यान है, जहां समस्त बाह्य वृत्तियों का निरोध होकर एकमात्र ध्येय आत्मा ही भासता है। अनंतर
समाधि अवस्था में आंतरवृत्ति अंश भी लुप्त हो जाता है और आत्मा स्वतः स्वरूप में भासित रहता है। यह अवस्था आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार की अवस्था है। अब उत्तम अधिकारी के लिए यम नियम आदि 5 बाह्य अंगों की आवश्यकता नहीं रहती। मान लो किसी ने अपने चित्त को तैयार कर लिया पहले से ही, तो वो डायरेक्ट बीज बो सकता है। पहले ही हल चला लिया किसी ने, जब बीज बोने का टाइम था उससे पहले ही खेत को तैयार कर लिया, तो अब जैसे ही बारिश हुई वो जाके अपना बीज बो देगा। तो अगर किसी का चित्त पहले से ही उसने ऐसे तैयार कर लिया है सेवा आदि से, समर्पण से, अभ्यास से, वैराग्य से, तो अब उसको क्या करना है आगे? तो कह रहे हैं उसको अलग अलग यम नियम आदि पालन ना करके वो सीधा कहाँ आ जाएगा? अभ्यास और वैराग्य पे आ जाएगा। ऐसे अधिकारियों के लिए प्राकारांतर से आत्मज्ञान के उपायों का सूत्रकार निर्देश करते हैं। एक तरीका सीधा सीधा चलने का 8 अंगों में, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। दूसरा तरीका सीधा अभ्यास और वैराग्य से शुरू कर दो। वृत्ति निरोध, वृत्ति निरोध तो ध्यान में होता है और धारणा में होता है, तो उससे पहले अभ्यास और वैराग्य इसको ले आए। वैराग्यात वैराग्य से और अभ्यासात अभ्यास से, निरंतर अभ्यास और दृढ़ वैराग्य, 2 बताए ना इन्होंने, तो उससे भी कर सकते हैं। अब 23वें सूत्र में ज्ञान से मुक्ति का होना बताया था। यहाँ तक आत्मज्ञान के उपायों का वर्णन किया गया है। तो आत्मज्ञान के उपाय क्या क्या हैं? पहले 3, धारण आसन स्वकर्मणा। दूसरा उपाय अभ्यास वैराग्य। तो ये आत्मज्ञान के उपाय हैं। अब इनको देखना ये है कि ये हमारे जीवन में अप्लाई हो रहे हैं, नहीं हो रहे, हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं, क्या स्वरूप है इनका। खुद जहां अप्लाई हो रहे हैं तो व्यक्ति को फिर उससे उत्साह मिलता है, और यदि कहीं चूक हो रही है तो उसको ठीक किया जा सकता है। ये इसके पढ़ने का लाभ है। ज्ञान के विपर्य अर्थात अज्ञान या अविवेक से बंध का होना बताया, बंधो विपर्यात ऐसे बताया। बुद्धि वृत्तियां जिन भूमियों में विचरण करती हुई अज्ञान को बनाए रखती हैं, अब उनका निरूपण किया जाएगा। ज्ञान के लिए अज्ञान का भी तो पता हो, नहीं तो हमें क्या लगेगा कि हमने तो सांख्य दर्शन पढ़ लिया और हम बन गए ज्ञानी। क्योंकि हमें पहचानना भी तो पड़ेगा ना अपने चित्त को कि अब ये ज्ञान की तरफ जा रहा है या अज्ञान से युक्त है। तो ये बता रहे हैं, अज्ञान के बारे में बता रहे हैं। अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों के सम्मुख जो भावना बाधा रूप में प्रस्तुत होती हैं, उनको 50 स्थानों में संग्रहित किया गया है। योग दर्शन में तो 12 ही बताए अंतराय, व्याधिस्त्यान आदि, और फिर दुख दौर मनस्य अंग में जयत्व और लगा लो, 9 बताई, और आगे 3, तो टोटल है दुख दौर मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास, तो 4 ही तो हुए ये। चलो अलग गिनाओगे तो 5 लगा लो, तो पहले वाले 9 और ये 5 तो 14 हुए। यहाँ इन्होंने 50 गिना दिए उसको, और ज्यादा विस्तार में चले गई। तो अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों के सम्मुख जो भावना बाधा रूप में प्रस्तुत होती है, उसको 50 स्थानों में संग्रहित किया गया है, जो विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि, सिद्धि, इन 4 भागों में विभक्त हो गई। तो ये आपने पढ़ा भी है सांख्य कारिका में। ये 50 अवस्था केवल बुद्धि वृत्ति पर अवलंबित होती हैं, इसलिए इनको कहते हैं बुद्धि सर्ग या प्रत्यय सर्ग। प्रत्यय मतलब ज्ञान, ज्ञान सर्ग। अब वर्ग के अनुसार इनका निरूपण करेंगे। पहले विपर्यय का करेंगे, फिर अशक्ति का, फिर तुष्टि का, फिर सिद्धि का। तो विपर्यय क्या है, मतलब हमें पता तो लगे कि हम कहाँ रहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि विपर्ययो विपर्यात बंध है, ऐसे कहा था ना। तो ये विपर्यय क्या है, तो कह रहे हैं विपर्यय भेदा पंच। इसकी डेफिनेशन नहीं दी, डेफिनेशन वो ही मान ली योग दर्शन वाली ही, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। अब इसके भेद कितने हैं इस विपर्यय के, वो इन्होंने बता दिया। तो विपर्यय तो मिथ्या ज्ञान ही है, इसके भेद 5 हैं। वो 5 हैं
वहां पर बताए अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, और यहाँ उसको कहा तमस मोह महामोह तामिश्र अंधतामिश्र। तो तमस की स्थिति अविद्या की स्थिति है, और अस्मिता को ही मोह कहते हैं, और अभिनिवेश को अंधतामिश्र, द्वेष को तामिश्र, राग को महामोह, अस्मिता को मोह, अविद्या को तमस। तो ये हमें बांधने वाले हैं, हम कहाँ कहाँ मोह में रहते हैं, कब महामोह में, कब तामिश्र में, कब अंधतामिश्र में। तो अंधतामिश्र इसी को कहा। विपर्य के अनंतर क्रम प्राप्त अशक्ति का निर्देश करते हैं। अशक्तियां क्या हैं? तो कह रहे हैं अशक्ति अष्टाविंशति धातु। अशक्तियां जो है वो 28 प्रकार की हैं। अष्टाविंशति धा मतलब प्रकार, अष्टाविंशति 28 प्रकार की हैं अशक्तियां। कौन कौन सी? इंद्रियों का विघात, अशक्ति मतलब इंद्रियों का विघात, ये अशक्ति है। तो इसमें 28 कौन कौन हो गए? 9 तुष्टि, 8 सिद्धियां, 8 और 9 17, और 11 इंद्रियों का ह्रास। 11 इंद्रियां हैं, तो 11 और 17 28, ये 28 अशक्तियां हैं। इंद्रिय विघात 11 हो गए। 11 इंद्रियां हैं मन सहित, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन। इनका विघात होना, ठीक काम ना करना इनका, या तो कमजोर होना या तो उल्टा पुल्टा करना, यही तो विघात है उसका। वैसे विघात यहाँ इन्होंने नष्ट होने को या कमजोर होने को लिया है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है जो उल्टा काम करते हैं वो भी विघात ही है, उसका दुरुपयोग ही है ना। तो एक तो वाणी बोले ही नहीं तो भी नुकसान है, या तो वाणी में बोलने की सामर्थ्य ही नहीं है, ये भी नुकसान है, या तो वाणी से उल्टा ही बोले तो ये भी नुकसान है। तो सभी क्या आ जाएंगे? अशक्ति में ही आ जाएंगे, सब विघात में ही आ जाएंगे। और 9 प्रकार की तुष्टि और 8 प्रकार की सिद्धि, तो ये 11 और 17 ये मिलकर के 28 ये अशक्तियां हैं हमारी। शक्ति भी हो सकती हैं, अशक्ति भी हो सकती हैं। अविद्या के साथ जब अज्ञान के साथ रहते हैं तो ये ही अशक्तियां हैं, ज्ञान के साथ जब रहते हैं तब ये ही शक्तियां हैं। आकार को हटा दो तब ये शक्ति है हमारी, ये सब आगे ले जाने वाली हैं। और जब अज्ञान से युक्त हैं तो हमारी ही शक्तियां हमारे लिए क्या बन गई? अशक्ति, बाधा बन गई हमारे लिए। तो देखो कितनी अच्छी बात है, हमारी शक्तियां हमारे विपरीत काम कर रही हैं। कैंसर क्या है? अपने ही शरीर की शक्तियां, सेल्स अपने ही विरुद्ध काम करने लग जाते हैं, यही कैंसर है। और वो ही अपने लिए ही काम करने लग जाएं, हमारे शरीर के लिए ही काम करने लग जाएं, तो वो शरीर फिर योगी को मुक्त भी कर देगा। तो सारे शरीर के साधन, सेल्स, शक्तियां सब वो ही हैं, बस डायरेक्शन इधर हो जाए तो मारे गए और इधर हो गई तो तारे गए। दोनों ही बात है, शक्ति भी है ये, अशक्ति। तो इसलिए जिस व्यक्ति की जो वीकनेस होती है वही उस व्यक्ति की शक्ति भी होती है, इसको पहचानना चाहिए। किसी के अंदर जैसे राग बहुत ज्यादा है तो कभी किसी से भी अटैच हो जाता है, बहुत जल्दी से बहकावे में आ जाता है, तो ये क्या हो गई? उसकी वीकनेस। और ऐसा उसने 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार कितनी बार जीवन में ऐसे धोखा खाया। अब ये जो वीकनेस है ये ही उसकी शक्ति बन जाती है, यही अटैचमेंट, यही राग ईश्वर के प्रति हो जाए तो वारे न्यारे हो गई। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, तो जो ये वीकनेस थी वही क्या बन गई? हमारी शक्ति बन गई। किसी व्यक्ति को नींद नहीं आती है, अब बेचारा परेशान है, तो ये उसके लिए समस्या है ना एक। और वो नींद ना आए तब ऐसे ना सोचे कि मुझे नींद नहीं आ रही, भगवान का शुक्र मनाए कि लोगों को तो जागने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं, और देखो मेरे को तो नींद आ ही नहीं रही, तो चलो ध्यान करते हैं, जप करते हैं, तुरंत नींद आएगी। तो जो हमारी कमजोरियां होती हैं, जो हमारी अशक्तियां होती हैं, वो ही हमारी शक्तियां भी बन जाती हैं। तो दोनों को ही ढूंढना चाहिए व्यक्ति को। तुष्टि नवधा,
पहले तो ये इन्होंने अलग अलग बता दी अष्टाविंशति, अब इसको अलग अलग बता रहे हैं, इकट्ठा बता दिया था पहले। तो कह रहे हैं इनमें अशक्तियों में जो तुष्टि है वो 9 प्रकार की है। तुष्टि का स्वरूप है परितोष, संतोष। संतोष ये लेखक ने लिख दिया है, संतोष जो योग दर्शन का संतोष है उसकी बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो परितोष की ऐसी भावना का उद्रेक होना कि अमुक अध्यात्म संबंधी कार्य हो ही गया, या अमुक साधन या अमुक रीति से स्वतः हो जाएगा, बस मुझे उसमें क्या करना है। तो ये फिर बाधा बन गई हमारे लिए, आत्मज्ञान का बाधक है, होता है ये। अर्ध मार्ग में ही संतुष्ट होकर व्यक्ति आगे परिश्रम करने में उपेक्षा करता है तथा आत्मज्ञान की पूर्ण स्थिति को नहीं पहुंच पाता है। तो तुष्टि 9 प्रकार की है, आगे 47वें सूत्र में इसका निरूपण करेंगे। और सिद्धि अष्टधा, सिद्धि 8 प्रकार की है, तो इसका भी वहां पर करेंगे वर्णन आगे। ऊहा आदि सिद्धि है ना, ऊहा शब्द और क्या है, अध्ययन, आत्मिक दुख विघात, भौतिक दुख विघात, दैविक दुख विघात, सुहृत प्राप्ति। तो तुष्टि 9धा, सिद्धि अष्टधा, विपर्य, अशक्ति, तुष्टि, सिद्धि, इनका साधारण रूप से निरूपण किया गया। इनके संबंध में विशेष जिज्ञासा होने पर सूत्रकार ने अग्रिम 4 सूत्रों से क्रमशः उनका स्पष्टीकरण किया है। यद्यपि मुख्य रूप से विपर्यय 5 हैं, पर उनके अवान्तर भेद अनेक हो सकते हैं। माने मिथ्या ज्ञान कितने प्रकार का, मुख्य रूप से तो 5 प्रकार का, और विस्तृत रूप से जितने मनुष्य उतने प्रकार का, और उन मनुष्यों में भी एक एक मनुष्य में कई कई प्रकार का विपर्य। उस मनुष्य में 5 विषयों से संबंधित, शब्द स्पर्श रूप रस गंध से संबंधित अनेक अनेक प्रकार का मिथ्या ज्ञान। तो फिर मिथ्या ज्ञान कितना हो जाता है, अनंत। जैसे ज्ञान अनंत है वैसे ही अज्ञान भी अपने आप में अनंत ही है, कहीं ज्यादा ही हो सकता है, उससे कम नहीं है। और इतने उस अनंत से आपको टक्कर लेनी है। अवान्तर भेदा पूर्ववत, तो ये कह रहे हैं कि मुख्य रूप से तो 5 हैं, पर अवान्तर भेद जो हैं वो पूर्ववत, पूर्ववत माने जैसे पहले बताया सूत्र में, पहले जो पढ़ा था विपर्य के भेद में। तो विपर्य के सामान्य अवान्तर भेद वे ही हैं जो पहले कह दिए थे, तामिश्रादि कहे थे ना 5। विपर्य क्या कहा था, सूत्र क्या है, विपर्य भेदा पंच। तो कह रहे हैं अवान्तर भेदा पूर्ववत, जैसे वहां विपर्य के 5 भेद हैं तो वैसे ही पहले की तरह उन 5 के भी फिर अनंत भेद हैं। तो अभिलाषा पूर्वक इनको प्राप्त करने की अनुकूल भावना को होना ये राग है। तो ये इसमें सारा वो पीछे वाला ही आ रहा है, तो इसको मैं नहीं पढ़ूंगी। तो ये 18 आधार अभिनिवेश के हैं। जब हमारी अनुकूल भावनाओं के साधन अन्य के विरोध से नष्ट होते हैं तो उनके नाश में अपने नाश हो जाने की भावना जागृत हो उठती है। यह अभिनिवेश, मैं मरा ना मरूं तो अच्छा, ये वृत्ति अभिनिवेश है। इनके 18 आधार होने से ये भी 18 प्रकार की है। इसके भेद बता रहे हैं, इन्होंने कहा ना अवान्तर भेद, तो थोड़ा सा पढ़ती हूँ ऊपर। विपर्य के सामान्य अवान्तर भेद वे ही हैं जो पहले कह दिए, अर्थात 5, 37वें सूत्र में जो कहे। यदि उनके और भेद किए जाएं तो 62 भेद हो जाते हैं। कैसे हुए, 5 विपर्यों में पहला है अविद्या, और उसका स्वरूप क्या है, अनात्मा में आत्मबुद्धि, अनात्म वर्ग में प्रकृति रूप, ये 8 तत्व हैं। अनात्म वर्ग मतलब प्रकृति रूप, और प्रकृति रूप का अभी 8 ही लिया इन्होंने। क्या क्या, एक मूल प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, ये 7 तो प्रकृति विकृति हैं। इन 8 अनात्म तत्वों में आत्मबुद्धि होना, ये 8 प्रकार की अविद्या हो गई।
फिर ये ही 8 जब अस्मिता के विषय होते हैं, अस्मिता मतलब एक एक को ही अपना स्वरूप मानना, तब 8 प्रकार की ही अस्मिता हो गई। अस्मिता मतलब मैं प्रकृति हूं, मैं अहंकार हूं, मैं तत्व हूं, ऐसे। तो ये आत्मबुद्धि का होना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय हैं और ये दिव्य भी हैं और अदिव्य भी हैं। तो दिव्य और अदिव्य भेद से ये 10 हो जाते हैं। तो जो शब्द आदि देवों को गृहीत होते हैं वे दिव्य, और जो मनुष्यों को गृहीत होते हैं वो अदिव्य। तो अभिलाषा पूर्वक इनको प्राप्त करने की अनुकूल भावना का होना ये राग है। तो इसलिए 10 प्रकार के विषयों के कारण राग भी कितना हो गया, 10 प्रकार का। तो ऐसे इसको और भी कितना ही बढ़ा सकते हैं। तो ये इसके अवान्तर भेद हैं। तो आगे चलिए, इसी प्रकार अशक्ति के भेद की भी विवेचना समझना चाहिए। सूत्रकार इसी अर्थ का अतिदेश इस सूत्र अगले कथन से कर रहे हैं, एवं इतरस्याः। तो कह रहे हैं जैसे यहाँ पर हमने विपर्य का बताया ना, अवान्तर भेद, ऐसे ही जो दूसरे भी हैं अशक्ति आदि, तुष्टि आदि, उनके भी वो उतनी ही नहीं है। तुष्टि नवधा कही तो 9 ही प्रकार की नहीं है, उसके भी अवान्तर भेद कितने हो जाएंगे, अनंत। पता नहीं कितनी प्रकार की तुष्टियां लोगों की। तो कहीं कोई कहीं रुक गया, कोई कहीं रुक गया, कोई अपनी छोटी सी नौकरी को लेकर के तुष्ट है, कोई अपनी झोपड़ी को लेकर तुष्ट है, कोई अपने केवल ब्रह्मचर्य के वस्त्र पहन करके तुष्ट, कोई सन्यासी के वस्त्र पहन के तुष्ट है। तो ऐसे अनेक अनेक प्रकार की तुष्टियां हैं। कोई अपने 33% अंक लेके संतुष्ट है, कोई 50 पे भी असंतुष्ट है। सबकी तुष्टि अलग अलग है। किसी के पास 2 जोड़ी वस्त्र हो तो वो संतुष्ट है, कोई 20 पे जाके संतुष्ट होता है। तो सबकी तुष्टियां अलग अलग हैं। ऐसे ही सबकी सिद्धि, अशक्ति, ये 28 की 28 जो है ये सबकी अलग अलग है। उनके अवान्तर भेद अनगिनत हो जाएंगे, जितने व्यक्ति उतने ही, और एक एक व्यक्ति में भी अनेक। तो इसलिए कह रहे हैं एवं इतरस्या, विपर्य के अतिरिक्त जो 28 अशक्ति गिनाई थी उनके भी अवान्तर भेद अनेक हैं। अब ये एक एक को थोड़ा सा विस्तार से बता रहे हैं। अब क्रम प्राप्त तुष्टि के भेदों का निरूपण सूत्रकार कर रहे हैं। आध्यात्मिक आदि भेदात नवधा तुष्टि ही। आध्यात्मिक आदि भेद से तुष्टि 9 प्रकार की है। आध्यात्मिक आदि भेद का मतलब क्या है, आध्यात्मिक के 4 भेद हैं और बाह्य विषय 5 हैं। तो कुल मिलाकर के 9 हो गए, 9 प्रकार की तुष्टि। तो आध्यात्मिक 4 कौन कौन से हैं, प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य। तो प्रकृति को ही अपना स्वरूप मान के उससे संतुष्ट हो जाना। उपादान मतलब वस्त्र आदि, कोई चिन्ह धारण करके तुष्ट हो जाना। काल मतलब समय से होगा सब कुछ, क्यों ज्यादा चिंता करना। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़े, ऋतु आए फल होए। तो टाइम आने पे सब कुछ होता है। तो ऐसे कह करके आज जो करना वो भी नहीं कर रहा है, होता तो ऋतु आने पे ही है, पर सींचना तो रोज पड़ता है ना। अगर रोज एक एक घड़ा नहीं सींचा तो ऋतु आने पे भी फल कहाँ आएंगे, सूख जाएगा ऋतु आने से पहले ही वो। तो ऐसी ऐसी हमने तुष्टियां बना रखी। भाग्य से होगा, वक्त से पहले भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। ट्रक वाले भी लिख के रखते हैं, तो फिर ट्रक चला क्यों रहे हो, बैठो आराम से, जो भाग्य में होगा वो मिल जाएगा, और जब समय आएगा तब मिल जाएगा। तो ऐसी ऐसी हमने तुष्टियां बना रखी हैं। तो ये तुष्टियां कहलाती हैं आध्यात्मिक। आध्यात्मिक माने ये अपने से संबंधित हैं, अंतःकरण से संबंधित हैं ये। तो ये सब कुछ प्रकृति का परिणाम है, वही सब कुछ करती है। मैं तो कूटस्थ चेतन हूँ, मुझे क्या करना है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये सब कह कह करके और खुद कुछ ना करना। तो ये हो गया प्रकृति नाम की तुष्टि। और इन्हीं के ही दूसरे नाम हैं फिर अंभ, सलिल, प्रकृति, अंभ, सलिल और
ओघ काल वाली को कहते हैं ओघ और वृष्टि, भाग्य को वृष्टि। प्रकृति वाली को अंभ, उपादान वाली को सलिल, काल वाली को ओघ और भाग्य को वृष्टि। ये चार तो थी अंतर विषय वाली आध्यात्मिक, और बाह्य विषय वाली 5 बाह्य विषय तुष्टि हैं। वहां बाह्य उपनिपात ही भावनाओं के विषय रहते हैं। शब्द आदि 5 विषयों में शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये तो बाहर के विषय हो गए ना, तो इनमें तुष्टि कैसे, भाई पहले अर्जन करो, फिर रक्षण करो, फिर उसका क्षय होगा, फिर भोग में भी संस्कार बनेंगे, फिर हिंसा भी होती है, इसलिए कुछ मत करो। शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषयों को से कोसों दूर रहो। रहें तो सही, रह सकते तो नहीं ना, पॉसिबल नहीं है ना। तो शरीर है तो इसको खाना भी खिलाना पड़ेगा, इसको साफ भी सफाई भी करनी पड़ेगी, तो इनका सेवन तो करना पड़ेगा ना विषयों का। अति ना करें, थोड़ा तो करना पड़ेगा शरीर को चलाने के लिए। लेकिन तो हम इनसे संतुष्ट होकर के और शरीर को ठीक ना रखें, वे कौन खेती करे। अर्जन में दुख पहले, तो जैसे आप सब इसी दोष से प्रेरित होकर के भागाए यहाँ पे कि नौकरी करने में अर्जन करने का दुख पहले, तो करना ही क्यों है। तो अर्जन भी कर लिया, उसका रक्षण करना पड़ेगा, तो खेती बोते ही नहीं है। ज्ञान नहीं, ये अज्ञान की बात चल रही है। विपर्यो बंधः, विपर्य क्या क्या है, ये अज्ञान है ये। और यदि अज्ञान को ज्ञान मान लिया तो ये बहुत बड़ा अज्ञान। वही तो बता रहे हैं, ये हम ऐसे तो मानने बैठे हैं सब, हम सब अज्ञान को ही ज्ञान माने बैठे हुए हैं। और ये बेचारे फिर हमारे को झकझोर रहे हैं कि किसी तरह तो मान लो तुम कि तुम अज्ञान में हो, और हम मानने को तैयार नहीं है कि हम अज्ञान में हैं। इसलिए ये बता रहे हैं कि ये अर्जन का दोष, रक्षण का दोष, क्षय का, कि भाई प्राप्त भी कर लिया तो नष्ट हो जाएगा। आपको कितने लोग मिलेंगे, और कितने लोग नहीं, हम भी वही हैं। कहीं ना कहीं हम इनके शिकार होते हैं किसी न किसी के। तो ये पता तब लगेगा जब हम अपने आप के प्रति थोड़े जागरूक होंगे, हम इसको खोजने की कोशिश करेंगे। और खोज कब शुरू होती है व्यक्ति की, व्यक्ति किसी चीज को खोजता कब है, अपरिहार्य अवस्था में खोजता है। भाई अब इसके बिना काम चलेगा ही नहीं, तब खोजता है व्यक्ति। जब तक काम चलता है ना तो वो चलाता ही रहता है तब तक। तो जब अपरिहार्य अवस्था हो, अब इसके बिना काम नहीं चलेगा, प्यास इतनी लग गई कि अब पानी के बिना काम चलेगा ही नहीं, तो पानी की खोज करता है, नहीं तो चलाता रहता है। तो यदि हमारी ये अवस्था आ जाए अपरिहार्य कि भाई अब आत्म साक्षात्कार या परमात्म साक्षात्कार के बिना काम चलेगा ही नहीं, तो खोज शुरू होगी। उससे पहले तो ठीक है अपना मनोरंजन कर रहे हैं। भगवान मिले इसकी कोई अपरिहार्य अवस्था नहीं है हमारे अंदर इस जिज्ञासा की। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा इधर उधर से सुनते रहते हैं, रहते वैसे की वैसे ही आराम से। तो चलते रहो, भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें जन्म देता ही रहूंगा, कोई बात नहीं है। तो इसको हम शेष 5 प्रकार की जो तुष्टि हैं इनको कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।